ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहुमर्णं वा तमतस तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदु इंदो वात जिनिंदो वा एवं जो निश्चय दो जान दिदवाणी सब पजाय सो सदिठि शुद्धो जो संकदि सो को दिठि। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले जिन धर्म की जय हो, बोले स्वस्ति मात की जय हो। चलो साधर्मी के घर योजना के तहत अपना ये 5वां महीना चल रहा है। अलग अलग विषयों पर अपन ने चर्चाएं की हैं। आज का विषय अपन ने इसमें रखा है, क्या है पढ़ा है, क्या विषय रखा आज का प्रवचन का? चलो ग्रुप में डाला है मैंने, किसको पता हो तो बताओ। अच्छा, दुख से छुटकारा कैसे, दुख से छुटकारा कैसे, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। प्रथम तो हमें दुख है या नहीं, पहले तो ये तय करना है। दुख हो तो छुटकारे की बात है। अब जिसको दुख ही नहीं हो, कष्ट ही नहीं हो, तो फिर छुटकारे की जरूरत ही नहीं है। तो पहले हम ये तय कर लें कि मैं दुखी हूं या नहीं। तो आप जितने भी बैठे हो सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, आनंद में हो, लीला लहर है ना सबके? क्यों अजीत जी? पोता पोती के बीच में आराम से लीला लहर है, सब प्रसन्नता है। आज की तारीख में तो पंडित साहब सब ठीक है, आगे का कह नहीं सकते, ये सब बातें करते हैं, पर सचमुच सुखी हो? सचमुच सुखी हैं क्या? जितने कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं आराम से पालती मार कर नीचे बैठते हैं? इससे ही पता लग रहा है कि आप दुखी हो, सब सुखी जैसे आप हो। हम कहीं न कहीं किसी प्रकार से दुख से युक्त हैं। कोई भी जीव संसार का ऐसा दिखाई नहीं देता, अरंतों को छोड़कर, ज्ञानियों को छोड़कर समस्त जीव दुखी दिखाई देते हैं। इसीलिए छडालाकार पंडित दौलत राम जी ने एक लाइन लिखी, जे त्रिभुवन में जीव आनंद सुख चाहे दुख ते भयवन
कितनी दुखहारी सुखकार, कैसी गुरु करुणा धार। तो कहते हैं यहाँ, जे त्रिभुवन में जीवनंत, इस 3 लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोक में अनंत जीव राशि है। कितनी? अनंत नहीं, अनंता 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 अनंत जीव राशि है। मनुष्य तो गिनती के है, अनंत अनंत जीव राशि है। वो सारी जीव राशि, समस्त जीव कैसे दुखी है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तेवन। सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। क्यों? दुख से डरेगा कौन? नहीं डरेगा बताओ? दुख कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। तो हम सब अपने दुख को दूर करना चाहते हैं। तो क्या कोई उपाय भी है? यदि कोई रोग है तो उस रोग का निदान भी तो होगा। बीमारी है तो बीमारी का इलाज होगा। पता होना नहीं होना वो अलग बात है। अनेक बीमारियां ऐसी हैं जिसका हमें इलाज पता नहीं है, पर इलाज तो है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलाज नहीं हो। कि कोरोना का था, नहीं होता तो कैसे वो बना देते? इलाज तो था, पता नहीं था, अलग बात है। ऐसी अनेक बीमारियां जिनको हमको पता नहीं, जैसे मान लो कैंसर है, तो कैंसर के रोग का इलाज है कि नहीं है? है नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमें वो पता नहीं है एग्जैक्ट इलाज, वो अलग बात है। इसलिए हम उससे ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में दुख है तो उस दुख से बचने का उपाय भी अवश्य होगा ही होगा। नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। वो उपाय हमें करना होगा। तो दुख क्या क्या है पहले तो ये जाने। ये तो तय हो गया कि दुखी हम है ना। दुखी है तो दुख क्या है, किस कारण है। फिर बात आती है सुख की। तो दुख है तो क्या है, किस टाइप का दुख है? बस पैर में दुख रहा है, हाथ में दुख रहा है, पेट में दुख रहा है, माथा दुखता है, ये दुखता है, ये दुखता है। मेरे डॉक्टर साहब क्या कहूँ, सब बीमारी एक साथ गिना देते डॉक्टर को। डॉक्टर साहब मेरे पैर में भी दुख रहा है, हाथ में भी दुख रहा है, कई लग रही हो, कहीं खबर ही नहीं पड़ रही, कई वीडियो मैंने कहीं करूँ, कहीं खबर ही नहीं पड़ रही है। डॉक्टर साहब भी पहले तो बीमारी क्या है, रोग क्या, तकलीफ क्या, वो तो बोलो। कहीं खबर नहीं पड़ रही मैंने तो, है जरूर है, ये जरूर तो पता लग रहा है। फिर वो जान लिख देते 2-4। ऐसे ही संसारी जीव को रोग है, दुख है, और दुख लग रहा है उसको, नहीं लग रहा ऐसा नहीं है। कौन सा दुख लग रहा है? आकुलता का। सबसे बड़ा दुख क्या है? कुछ भी तकलीफ होती है तो आकुलता होती है। हर काम में आकुलता, किसी न किसी चीज में। और वो आकुलता मिटे तो दुख मिटे। इच्छा है सो दुख है, ऐसा लिखा टोडरमल जी साहब ने। इच्छा है सो, इच्छा नहीं तो दुख नहीं। जिस भी प्रकार की इच्छा हो, वो इच्छा है सो दुख है। इच्छा ही नहीं तो दुख नहीं। किसी को किसी प्रकार की इच्छा है, किसको किसी प्रकार की इच्छा है, पर इच्छाएं तो है ना। किसी को खाने की, किसी को पीने की, किसी को सोने की, किसी को उठने की, किसी को बैठने की, किसी को जाने की। 50 प्रकार की इच्छाएं हैं। हजारों प्रकार की इच्छा है, और इसकी इच्छा मिटती नहीं, इसलिए इसका दुख मिटता नहीं। और इच्छा के कारण आकुलता होती है। क्या होती है? आकुलता होती है। और आकुलता ही दुख का मूल कारण हो गया। किसी भी चीज का हो, आकुलता मिटी नहीं, शांति। जैसे भी बहुत प्यास लग रही है, मान लो बहुत प्यास लग रही है, पानी मिल जाता ठीक रहता, कहीं पानी मिल जाता ठीक जाता, और 2 घूंट पानी मिल गया। पानी था नहीं, पर अचानक कहीं से मिल गया आपको 2 घूंट पानी, मानो अभी मोक्ष हो गया। हमें याद है वो घटना। हम जा रहे थे बॉम्बे से नहीं, ये खनियादाना से बॉम्बे जा रहे थे। साड़ू जी की डेथ हो गई। खनियादाना शिविर से छोड़ करके हमको
वहाँ जाना पड़ा बॉम्बे। अब ट्रेन बीच में गड़बड़ हो गई, ठीक है, और पानी भी नहीं, कुछ नहीं, लोग पानी 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 पानी। फिर एक जना इतना पानी बोतल, ओ उसके ऊपर ऐसे टूट पड़ रहे लोग जैसे कि 20 रुपए की बोतल 50 रुपए में तो भी लेने को तैयार सब। क्यों? पानी पानी पानी, त्राही त्राही मच गई थी। और जैसे वो सब टूट पड़े, उसके बेचारे को पानी बेचने क्या दे। ऐसे ही ये जगत के जीव दुख को दूर करना चाहते हैं, पर सही उपाय इनको पता नहीं है। और सही उपाय पता लग जाए तो करने को तैयार नहीं है तैयार क्या नहीं हो? बोलो। सही उपाय मिल जाए तो आप दुख को दूर करने के लिए तैयार हो या नहीं? पहले ये बोलो। कोई नहीं भाई। नहीं हो तो फिर फालतू में बात क्यों करें, हम अपना समय क्यों खराब करें भाई। हम देखो, कुछ दुकानें ऐसी होती है, वो ये कहते हैं कि देखो, देखने की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दीदी भी आ गई, वो कहते देखो तो सही, देखो नहीं लो तो कोई बात, देखो तो सही। और हमारे यहाँ कब तक दिखाते रहेंगे भैया? दिखाते दिखाते बहुत गया। पहले पक्का करो, लोगे तो हम खोलेंगे भैया। तुम्हारे लेने की इच्छा हो तो हम आइटम दिखाएंगे। हमारी दुकान ऐसी है। अब समझ आई नहीं? मेरे जिया जी थे, वो कहते देख भाई तू, वो बिल्कुल ये पैर पे पैर रख के बैठते, कहते तू लेत में उठता हूँ, नहीं तू पैसे हैं तेरे पास, तू फालतू में टाइम नहीं खराब, तू ले तो मैं उठूं, नहीं तो नहीं उठूं। बजाते उसको, फिर वो हाँ कहते हाँ लेना सेठ जी, तो उठते हैं, फिर दिखाते उसको जूते, नहीं दिखाते ही नहीं वो, ठीक है। और एक वो होता है, अरे कोई बात नहीं, देख लो ना, देखने के तौर से वो ये भी जानता है कि देखेंगे, औरतें तो देखेगी, मन मचल ही जाएगा, तो ले ही लेंगे थोड़ा बहुत। तो ये है मनोविज्ञान। तो यहाँ पहले आपको दुख दूर करने की इच्छा है या नहीं, बताओ, तो आगे की बात करें। दुख दूर करने की इच्छा ही नहीं हो तो बताने से क्या फायदा? बताए, पर इच्छा हो तो बताए ना कि हाँ हमें दुख दूर करने की इच्छा है। थोड़ी इच्छा तो होनी चाहिए ना। इच्छा हो तो बताने फायदा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। एक ग्राहक दिखा तो एक ग्राहक में तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, समझे नहीं? ये जीव दुख है, दुख दूर करना चाहते, इसलिए लिखा ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। ताते मतलब इसलिए ताते में लंबी लाइन ऊपर पहली छंद की लिखी, ताते जिनवर, छडाला की चौथी ढाल का 6वां छंद है, उसमें लिखा ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। तो ताते मन इसलिए, किस लिए, तो 5वां छंद आपको पढ़ना पड़े। इस जीव ने क्या क्या किया? कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्त ते सहज टरे ते। और मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। कि तूने सुख की प्राप्ति का उपाय नहीं किया, ऐसा नहीं है, किया तो है। क्या कहा कि कोटि जन्म तप तपे, कोई अज्ञानी करोड़ों जन्म तप तपे, खूब तप तपे, पर ज्ञान बिन कर्म, आत्मज्ञान के बिना कर्म नहीं जरते। सम्यक ज्ञान के बिना कर्म नहीं जरते। करोड़ों उपाय कर लो दूसरे, कुछ नहीं होने वाला है। करोड़ों उपाय कर लो, आत्मज्ञान के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तुम कोई भी उपाय करो दूसरा, आगे आएगा कोटि उपाय बना भव्य। अभी आगे की ओर बात करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि जी इतने करोड़ों तप तपे,
पर ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं किया तो उसका कोई फल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और वहीं ज्ञानी के, जो ज्ञानी है आत्मज्ञान किया, उसके क्षण मात्र में त्रिनगुप्ती के बल से सारे कर्म जल जाते हैं। इसलिए अगली लाइन लिखी, मुनि व्रत धार अनंत बार गिर उपजायो, हे जीव तेने यानी मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, हजार बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, संख बार नहीं, अनंत बार मैंने मुनि व्रत धारण किया है। मुनिराज बनाऊं मैं, क्या क्या बनाऊं? मैं मुनिराज बनाऊं, एक दो बार नहीं। परंतु मुनिराज तो बना था, बाहर के तप भी किए थे, परंतु आत्मज्ञान से शून्य रहा मैं। आत्मज्ञान नहीं किया, तप किए, उत्कृष्ट तप किए, बहुत ऊंचे ऊंचे तप किए, बिल्कुल सही, बाहर में कोई परिग्रह नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत संयम, लोग फिरा थे, सब कुछ थे। परंतु उस तप के बल से मैं ग्रवेक तक गया, अहिमिंद्र हो गया। एक दो बार नहीं, हजारों अनंतों बार मैं अहिमिंद्र हो गया। और अहिमिंद्र हुआ मतलब जहां पर गया तो लाखों वर्षों तक कोई दिक्कत नहीं, लाखों क्या, जितने सागर की आयु उतने सागर तक कोई दिक्कत नहीं। भूख भी 22 सागर की आयु हुई तो 22,000 वर्ष बाद भूख लगे तो कंठ से अमृत जरे, भूख खत्म। श्वास लेवे तो 11,000, एक बार सांस ले हजारों वर्षों तक सांस चल जाए। हाँ, कमाने की दिक्कत नहीं, बाल बच्चों की दिक्कत नहीं, शरीर संबंधी दिक्कत नहीं, एक्सीडेंट की दिक्कत नहीं, इतने बढ़िया वातावरण में चला गया। परंतु फिर भी क्या रहा? दुखी रहा। क्यों? कि ज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म जरे। ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो कर्म नहीं जरते भैया। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, कि निज आत्मा का ज्ञान नहीं किया, बाकी सब किया, खूब किया, पर पे निज आत्म किसका ज्ञान नहीं किया? बाकी सब ज्ञान किया। अभी पूछो हमको हमारे स्कूल के बारे में, कितने बच्चे के सब धनाधन धनाधन बोल देंगे। और आपसे पूछा जाए कि आपके किचन में कहाँ कहाँ क्या पड़ा, यहाँ से फटाफट बता दो कि यहाँ ये पड़ा, इतना पड़ा, सब पता आपको। कितना मसाला है, कितनी नहीं है, कितनी चाय पत्ती, कितनी शक्कर है, कितना नमक है, हल्दी है, सुपारी है, जो भी है सब चीज़ आपको पता, कहाँ कहाँ रखी है, सब दिमाग में या फिट एक नहीं। और किसके बारे में क्या जानकारी देनी है, रिपोर्ट क्लिक, जैसे कंप्यूटर से फटाफट पहुंच जाएगी। आज उसके यहाँ ये हुआ, उसके यहाँ हुआ, धनाधन सब जानकारी। परंतु आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अभी हमारे उनको पूछो, विवेक जी को, विज्ञान का बहुत सारा ऐसा सूत्र यूं धनाधन 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 बोल देंगे, परंतु हे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है। तो क्या करें? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। इसलिए क्या करना चाहिए? तत्व का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए हमने ये योजना बनाई, चलो साधर्मी के घर। वो अपने यहाँ नहीं आता, अपन चले जाते हैं, नौता देने आए हम। इस हर घर पर नौता देने जा रहे हैं कि आप लोग अब जिस घर के आ गए उस घर के लोग तो मंदिर जी आ जाए, वे तो स्वाध्याय में आए, वे तो पूजन प्रक्षाल में आए। ये नौता है। इसलिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। क्यों? ये लिखते हैं भैया, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। है जगह, है, इधर आ जाओ, है ना जगह, आ जाओ। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। आत्मज्ञान के बिना सुख रंच मात्र भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दौलत राम जी ने चौथी ढाल में बार बार उपदेश देकर के जीवों पर कराई चोट की कि भैया कुछ तो कर। एक बार ये कह रहे हैं
कि यह मानुष पर्याय शुक्ल सुनवो जिनवानी, यह विधि गए न मिले न, सुमणि जो उदधि समानी। कुछ समझ में आता है? कहने कि यह मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय जो मिली है ना हमको, क्या ये जो मनुष्य पर्याय मिली है ना, कौन सी? ये जो आप भोग रहे हो अभी, वो ये जो मनुष्य पर्याय मिली है ना, वो कैसे मिली है? यह मानुष पर्याय, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, सुकुल और उत्तम कुल मिला है आपको। भाभी जी, सूरज भाभी जी, क्या मिला? उसके पहले क्या मिला? नहीं, उनको पूछो। यह मनुष्य पर्याय, यह मानुष पर्याय, ये जो मनुष्य पर्याय मिली ना, ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से, अनंता 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 अनंत जीव राशि में से 29 अंक प्रमाण खाली मनुष्य है। अनंत भी नहीं है मनुष्य, संख्यात ही है, असंख्यात भी नहीं है मनुष्य तो। पर अपने तो क्या करना है? ये मनुष्य पर्याय को धर्म मार्ग में नहीं लगाना। धन 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 धन, धर्म तो हो जाएगा, धन के भी, धन बिगर काम नहीं चलेगा। धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। किसके लिए दौड़ रहा है? अरे पर धन की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं होती। अजीत जी, कहाँ सही बात मानते हो? कहने से क्या होता, माना रहे नहीं। सही बात सही लग नहीं रही है तो सही, पर लगती सही। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक के अनुप्रेक्षा में साफ लिखा कि धन की प्राप्ति धन किससे होती है? धन की प्राप्ति धर्म से होती है। सुन लेना, यूट्यूब पे प्रवचन है, धन की प्राप्ति से। देखो दूसरे प्रवचन नहीं सुने, पर जैसे मैं ना धर्म की प्राप्ति, कई लोगों ने देखा हो, सुना वो प्रवचन, तो धन की प्राप्ति चाहिए थी ना, मैं इसलिए हेडिंग चेंज किया उसका। मैं ये डालूंगा तो लोग ज्यादा देखेंगे, तो कम उसमें, बाकी तो 25 25 50 25 30 यूं सुनते, ज्यादा नहीं सुनते। पर जैसे वो डाला ना, कम से कम 100 ऊपर पहुंच गया। क्यों? धन की प्राप्ति क्या चाहिए सबको? तो धन की प्राप्ति चाहिए ना, तो होगी किससे? कि धर्म से। धन की प्राप्ति धर्म से होती है, न कि तुम्हारे ये जितने तुम कर रहे हो उनसे होगी। धर्म करोगे नहीं तो धन कहां से मिल जाएगा? उपाय जो है वो तो करते नहीं। पंडित जी सब ठीक है, ऐसा करते हैं, हम दुकान नहीं खोलते हैं, कहीं काम पे नहीं जाते हैं। आप ऐसा करो, नौकरी पे मत जाओ, चलो हमारी बात छोड़ो, आप नौकरी पे मत जाओ, आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा पैसा? परिश्रम तो करना पड़ेगा। हाँ, परिश्रम तो करना पड़ेगा। हाँ, करोगे अच्छा प्राप्त होगा। अच्छा यूं है क्या? अरे सब मूर्ख बनाने के धंधे, मूर्ख बनाने के धंधे अपने को, ये अपने को बेवकूफ बनाने के धंधे। भैया ये नौकरी मिली है, इतना बढ़िया पैसा मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, वो धर्म के फल से मिल रही है। वो इस भरोसे मत रहना कि मैंने मेहनत की है। सैकड़ों लोग, हजारों परीक्षा देख रहे, नंबर नहीं आ रहा है, और हमने एग्जाम दिया, एक बार में पास हुए, नौकरी मिल गई। राइटिंग तो इतनी खराब थी कि अपना नंबर नहीं आएगा सोचते थे, पर नंबर आया, टॉप में आया। समझ आए कि नहीं है? धर्म का प्रभाव है। पूर्व में धर्म किया, वर्तमान में किया, पूर्व का ऐसा कोई, तो ऐसी सरकारी नौकरी मिल गई कि धर्म भी कर सकते हैं, धन भी मिल रहा, दोनों काम हो रहे हैं। समझे? ये हमारा भ्रम है कि कोई दे रहा, कुछ नहीं, तुम्हारे पुण्य के उदय से मिल रहा है तुमको, तुमने धर्म किया उसके फल से आ रहा है। सैकड़ों लोग मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। जो खूब मेहनत कर रहा है उसको 500 रुपये मिलते हैं मजदूरी की, और जो कम मेहनत कर रहा है वो 1000 रुपये कमा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? भ्रम हो गया लोगों को, हम ऐसा करेंगे तो ही होगा, इतना करेंगे। ये जितना भी मिल रहा है तुझे भी, बढ़िया साड़ी मिली है, बढ़िया गाड़ी मिली है, लाड़ी मिली है, पाड़ी मिली है, जो भी मिला है वो सब पूर्व के किए हुए धर्म का फल है। वर्तमान में तू पाप कमा रहा है तो आगामी काल तेरा कैसा होगा सोच लेना। अभी आपके पास टाइम ही नहीं है, एक सप्ताह में एक शनिवार आने की, क्लास में आने का टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों वीणा जी?
न मंदिर आने का टाइम है, न अपने को क्लास में जाने का टाइम है। भगवान तू जाने, तेरा मर्जी, मैं आराम से। अरे भैया बहुत अंधकार में, हम अंधकार में, फिर तुझे कैसे सुख मिलेगा बताओ? दुख से छुटकारा कैसे पाओगे? जी नींद लोगे तो नहीं मिलेगा ना। नहीं, सुनते रही हो आराम से, सुनना नहीं है भैया, जागना है। जागते रहो, जगाते रहो। ये जो समय आया ना, ये कह रहे हैं भैया, तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। क्या कहा? ये जितने दंद फंद हैं उन सबको तोड़ डालो और सिर्फ एक काम करो। क्या करें? वह तो कल से पंडित जी यही करते हैं, हमारे छोरा छोरी को आप खिला देना, आप खिला देना, हम कल से यही काम करते हैं। लोग ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। भैया तुम इस भरोसे मत रहना, मैं बैठा बैठा यहाँ अभी चला जाऊँ 1 सेकंड में, क्या मेरे बच्चे नहीं खाना खाएंगे? क्या कुछ नहीं होगा? वो तोरण पर गया दूल्हा, तोरण पे हाथ नहीं लगा सका, वहीं चला गया, क्या हुआ बताओ? कितनी कल्पना कर रहा होगा, ओ मैं तो लाड़ी लाऊंगा, वहां जाऊंगा, फलाना करूंगा, ढेका करूंगा, सब ढेका ही हो गया, पूरा हो गया कि नहीं हो गया? किस भरोसे में हो? पर अपन को फिर भी मानने वाले नहीं है, कुछ नहीं मानने। नृत्य करते करते, नीलांजनाथ नृत्य देखा था, ये प्रत्यक्ष घटना देखी अपने ही, और ये तो प्रत्यक्ष घटना है, सच्ची घटना है। नृत्य करते करते ही ढुलक गए, क्या डांस कर रही थी, है क्या मनोरंजन, लोगों को आनंदित हो रहा था, क्या बढ़िया डांस करे। पर डांस करते करते वो तो अगली परिया में चली गई। भैया आप किस भरोसे बैठे हो कि हमारा ऐसा नहीं होगा? क्या लगता, समझ में आ रहा है? क्या गारंटी है मुकेश जी? अपन तो गारंटी लेके, अपने तो अभी नहीं, टाइम नहीं पंडित जी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, स्वाध्याय में अभी टाइम नहीं इसके लिए। कब टाइम निकलेगा? इतनी चल गई, आगे कितनी बची है क्या पता। सब मसानिया वैराग्य तो बदल दो ना। अब मसानिया वैराग्य को सही में वैराग्य में लाओ ना भाई अपन। इसलिए ये चलो साधर्मी के घर योजना इसीलिए रखी है कि कोई तो बदले भैया, जिसमें 1 रुपया खर्च करना नहीं है आपको। हाँ, पानी भी पीने की इच्छा हो तो कोई पिएगा, नहीं तो वो भी नहीं पिएगा आपके घर का। हाँ, रुपया 1 लगना नहीं है, आपके घर साधर्मी आएंगे, वो सुन के जाएंगे और आप उस साधर्मी के साथ जुड़ जाओ भैया। क्योंकि सधर्मी तभी हम, जब अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो तो बाकी ये सब जीवन बेकार है। कुछ भी कर लो तुम दुनिया में, सच्चाई यही है और अंतिम में सच्चाई, जैसे कहते हो ना, समझ भाई, अंतिम सत्य तो यही है, यही कहते ना वहाँ पे कला देवी जी, क्या कहा? जब हम जाते हैं समझ तो लोग कहते हैं देखो अंतिम सत्य यही है, पर अंतिम सत्य वो नहीं, यहाँ कुछ और कह रहे हैं। अंतिम सत्य वो नहीं, एक दिन सब जाएंगे, वो नहीं जाए, झूल जाने वाला तो पहले निकल के गया। ये तो मुर्दा जला रहे हो, ये तो पुद्गल की पर्याय जल रही है। ये जो दिख रहा है पुद्गल है, जो जान रहा था एक दिन सत्य ऐसा जो कह रहा है ना, जो जान, वो तुम्हें जानना और किसी को नहीं जानना है। जो तुम जान रहे हो ना उसी को जानना है, जिससे तुम जान रहे हो ना उसी का अनुभव करना है। जिससे तुम चलोगे, मैं धन के बिगर काम नहीं चलेगा, भले पाठशाला नहीं आना है, कुछ भी नहीं आओ, धन के बिगर काम नहीं चलेगा। समझे कि नहीं? तो ये जो जान रहा है ना उसी को जानना और किसी को नहीं जानना है। आया ख्याल में कि नहीं? जिंदगी निकल जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कितनी गई और कितनी बची। बहुत गई, थोड़ी अब जो रही है उसमें अपना काम कर लेना चाहिए। नहीं किया तो क्या होगा? तोरी सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। लाख बात की बात यही निश्चय उल्लाओ। क्या कह रहे हैं? लाख बात की बात यही निश्चय उल्लाओ। कि लाख बात, भाई 1 लाख बात की बात कह दी थी, नहीं कहते कभी कोई बात कहे तो लाख बात की। ये कह रहे हैं यहाँ पर लाख बात की बात यही है कि तू अपने निश्चय, अपने हृदय में अपने आत्मा को ध्यान, अपना ध्यान कर।
कुछ करने जैसा नहीं है। करने जैसा तो यही है, जानने जैसा यही है, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब होता रहेगा भैया। इसका उपाय करोगे तो ये बाद में सब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ऐसा होता नहीं है भैया। ठीक है। आप एक उपाय करो तो बाकी सब स्वयं में हो जाएंगे। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक की साधना करो, सिर्फ एक आत्मा की। इसकी साधना करोगे ना, बाकी सब हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जिसके भाग्य में जिसके अनुसार जैसा होना वो होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए मंगलाचरण में मैंने कहा था, झम जस जम्मी देसे जेन विहाणे न जम्मी कालम्मी, नादम जिनेन नियदम झम्मं वा अहमर्णं वा, तम तस्स तम्मि देसे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मी, जो सक्त दिवारेदु इंदु वा तह जिनेंदु वा। क्या कहा? जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से उसका जन्म मरण जिनेंद्र भगवान ने देखा है, जाना है, उस जीव का उसका उस देश में, उस काल में, उस विधान से ही जन्म मरण होगा, उसके अन्य सब काम होंगे। इसको इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ। यह है सुखी होने का उपाय। इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं। यूं करते तो यूं हो जाता, यूं करते तो कुछ नहीं होता। जिसका जन्म मरण या जो भी कार्य जिस काल में जिस तरीके से देखा गया है वो उस रीति से ही होगा। आपका अभी मोक्ष नहीं देखा गया तो नहीं होगा, आपका जब होना होगा तभी होगा, है कि नहीं? इसलिए अपने कुछ उपाय करना नहीं, बराबर ना? कि जब होना होगा तो मोक्ष हो जाएगा, सब निश्चित है बिना, है कि नहीं? हमारे जब होना होगा हो जाएगा, हम टेंशन क्यों? तो यही बात सब जगह लागू करो भाई, एक ही जगह क्यों? सत्य यही है, जिस द्रव्य का जिस काल में, जिस समय, जिस रूप में जैसा परिणाम होना है वैसा ही होगा, अन्य हो ही नहीं सकता। समझे? जैसे इनके अप्रैल में प्रोग्राम होना था, अब अप्रैल की जगह वो फरवरी में हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब हमने अप्रैल में लिखा है था, पर अप्रैल में दूसरा टपक गया। अब देखो, अब सोचते क्या है, होता है हमने सोचा था अप्रैल महीने का और हो कब रहा है? तो आपके सोचने से नहीं, जो होना है तभी होगा, जिस समय होना है तभी होगा। हमने तो प्रवचन का समय 7:30 डाला था, पहले कहा था, पर ये 7:45 डाल दिए वापस, तो 7:45 होना था, 7:45 ही हुआ है, कुछ भी आगे पीछे नहीं। अब ये लेट क्यों आए? टाइम पे आना चाहिए। अरे वो उसी समय आने थे, इसलिए उसी समय आए हैं, वो 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हुए हैं। जो व्यक्ति जिस समय आना था उसी समय आया, आगे पीछे आया क्या? अब मेरे को तू लेट क्यों आई नहीं पूछ सकता, क्यों? कि जिस समय आने थे, भले अपने ननन का घर हो, किसका भी हो, जिस समय आने तभी आएगा। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता कोई। ये तो अपना भ्रम है कि लेट होगी, लेट होगी, लेट होगी, लेट होगी। लेट नहीं हुए हो, आप उसी समय आए हो जब आने थे। समझ आया कि नहीं है? 1 सेकंड आगे पीछे कोई भी नहीं हुआ है। जिसका समय पूरा हुआ वो उस समय ही जाएगा, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं जा सकता है। तो कहते हैं कोटि उपाय बनाए भव्य, क्या लिखा? कोटि उपाय बनाए भव्य, ताको किसको? करोड़ों उपाय करके भी हे भव्य जीवो अपनी आत्मा का ध्यान करो। करोड़ों उपाय करके भी, कोटि उपाय बनाए भव्य, करोड़ों उपाय करके भी हे भव्य जीव, करोड़ों उपाय करके भी हे भव्य जीव तू अपने निज आत्मा को ध्यान। किसी का भी तुझे कुछ विचार करने जैसा नहीं। करोड़ों उपाय करके भी एक उपाय नहीं लिखा यहाँ।
यहाँ ये कह रहे हैं कि तू तेरे को जैसे बने वैसे, जैसे नौकरी की प्राप्ति के लिए जीव क्या करता है, कोई न कोई उपाय करता है, कोई न कोई उपाय कैसे भी करके मिल जाना चाहिए, या धन प्राप्ति के लिए कोई न कोई उपाय करता है भाई, कैसे भी करो भाई पैसा तो कमाना पड़ेगा, चाहे कुछ रात को जगना पड़े, दिन में जगना पड़े। कई लोग रात में नौकरी करते हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे, रात की पारी भी होती है। हाँ, क्यों करता वो, रात तो सोने की है पर वो पैसे के लिए, हाँ क्यों कर रहा है। सारे लोग तो रात में सोते हैं, वो रात की पारी कर रहा है, जग रहा है, राउंड कर रहा है बेचारा। है मिल में काम में लग गया, मिल में भी करते हैं, बहुत है, कई हैं किन की दुकान रात में ही चलती है। कई दुकानें रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे देखो, या मेडिकल वाले देखो, उनके किसी की नाइट में ही दुकान खोलनी पड़ती, सबके अलग अलग बंदा होता ना। हाँ क्यों भाई, आपके हिसाब से कुछ नहीं होना है। ऐसे जैसे वो उपाय करते, कैसे भी करो अपने पैसे कमाने हैं, ऐसे मुझे कैसे भी करके सुखी होना है, धर्म चाहिए, वो बात है। कह रहे कोटि उपाय बनाए भविता को उड़ानो, करोड़ों उपाय करके भी तू अपना ये काम कर ले, बस आत्मज्ञान प्राप्ति का उपाय कर ले। यही दुख से छूटने का उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुख से छूटने का उपाय एक ही है, क्या, अपने को जानना, अपने को पहचानना, दूसरे किसी को नहीं जानना है। इतनी हिस्ट्री याद नहीं करनी, एग्जाम दोगे कितना पढ़ना पड़ता है, कितना दिमाग खराब करना पड़ता है, क्यों लता। कब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, कौन माथा फोड़ी करे, एक ही याद कर लो खाली, क्या, अपने आत्मा को दिया, बाकी झंझट ही नहीं। सब पानीपत का युद्ध पानीपत में चला जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में चला जाएगा। पढ़ पढ़ के थक गए हिस्ट्री सब, कौन माथा फोड़ी करनी। एक काम करो, ये सब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ये कमाना ही नहीं पड़ेगा, ये दुकानदारी करनी नहीं पड़ेगी, ये प्रवचन करने ही नहीं पड़ेंगे, किसी को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपना काम कर लो। भगवान महावीर लोग के अग्रभाग में विराजमान हो गए, अब क्या करना पड़ रहा है उनको, कुछ करना पड़ रहा है, पढ़ना, ऐसा नहीं, कुछ करना पड़ना चाहिए। दिक्कत हमारे साथ ये है, कुछ नहीं करना पड़े ऐसा नहीं बनना अपने को। दिक्कत है, कुछ करना चाहिए, कुछ करने को चाहिए। एक जिसकी आदत होती है ना कुछ करने की, उसको एकदम खाली बिठा दो। देखिए अपना कुछ मतलब ही नहीं है, यहाँ से कोई मतलब भी नहीं है, अपना को तो कोई पूछ नहीं रहा है, फालतू में है अपन, तो अपना तो कोई हेतु नहीं है, कुछ नहीं है। अब जिसको कुछ नहीं करना है उसको ऐसा मिल जाए तो आनंदित होता है, और जिसको करने की कुछ आदत हो और उसको नहीं करने को मिले दुखी, और एक को करना पड़े दुखी। जिसको बहुत करने की इच्छा है वे तो भगवान नहीं बन सकते। जिनको समस्त कार्यों से विराम लेना है कि मुझे कुछ नहीं करना है, समस्त इच्छाएं समाप्त करके एकमात्र सुखी होने का उपाय करना है, वो जीव सुखी होगा। जिसको बहुत इच्छा है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो सुखी नहीं होगा। जिनको सब इच्छाएं समाप्त, जीरो, वो भगवान बनते हैं। इसलिए लिखा कोटि उपाय बनाए भव्य ताको उरानो भैया। और कितनी कितनी बातें लिखी हैं। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। दीदी क्या कहा कि ये मनुष्य पर्याय चली गई, यह मानुष पर्याय सुकुल उत्तम कुल, और फिर लिखा गया सुनवो जिनवाणी, सुनने को मिलना। ये तीनों दुर्लभ है, तीनों। पहले तो मनुष्य पर्याय मिलना कठिन, मनुष्य पर्याय मिल जाए तो उत्तम कुल मिलना कठिन, और उत्तम कुल मिल जाए तो जिनवाणी मिलना कठिन। यहाँ पर आपको मनुष्य पर्याय मिल गई, उत्तम कुल मिल गया, और सुनने को रोज जिनवाणी मिलती है, पर अपन सुनना ही नहीं चाहते हैं। दूर लाके खेती रोज सुनने को मिलती है पर अपन सुनना नहीं चाहते हैं। और अभी तो इतना प्रबल पुण्य का उदय है कि आप मोबाइल आपके पास, जिस चैनल को देखो इतने आप प्रवचन सुन सकते हो, इतनी जिनवाणी सुन सकते हो, पर मोबाइल से सुना हुआ व्याख्यान और एक मंदिर में या स्वयं व्यक्तिगत शांतिपूर्वक किया गया स्वाध्याय में बहुत फर्क है। मोबाइल वाला प्रवचन मोबाइल जितना ही लाभ देगा, वो विशेष लाभ नहीं दे सकता है, क्योंकि उसमें तो आप अब जैसे अपन प्रवचन सुन रहे हैं मोबाइल से, कोई आ गया ग्राहक, अपन क्या करेंगे, सामान देंगे कि नहीं देंगे, देना ही पड़ेगा, दोगे नहीं दोगे। अब घर में बैठे कुछ नहीं करे पर अपने मोबाइल प्रवचन, कोई मेहमान आ गया,
क्या करेंगे? बंद करना होगा। आप चालू रख के सुनते हो तो आप अच्छे कहलाओगे, सब भी कहलाओगे क्या? सब भी कहलाओगे, बंद करना ही पड़ेगा। पर आप मंदिर में आराम से प्रवचन, कोई कहेगा अभी यहाँ कोई मेहमान आया, कुछ नहीं, अब यहाँ पर आप आराम से सुन रहे हो ना, क्योंकि वही कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, अभी क्योंकि प्रवचन का ही कार्यक्रम हो रहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा। मंदिर में शांति पूर्वक अपन स्वाध्याय करते हैं, उसमें कोई इतना, किसने आपको जज ने नहीं किया, कोई आया तो कोई एतराज करता है, कोई नाराज होता है? और घर पर आया ना, आपने नहीं किया, प्रवचन सुन रहे थे तो प्रवचन सुन रहे थे वहां पर भी, पर नहीं किया आपने, तो नाराजगी होगी नहीं होगी बता? इसलिए जिन मंदिर आकर के जो जिनवाणी सुनने का लाभ है वो और कहीं नहीं हो सकता। ये तीनों चीज मिल गई आपने को, इसलिए क्या लिखा? इसलिए यह विधि गए न मिले। ये जो तीनों चीज तुम्हें मिली है ना, ये चली गई ना वापस तो नहीं मिली। कैसे? सुमणि जो उदधि समझ, जैसे समुद्र में आपके हाथ से कोई अच्छी मणि हो, हीरे पन्ने की मणि हो और वो गिर जाए तो उसको प्राप्त करना कितना सरल है। हाँ, सोने की अंगूठी थी आपके हाथ से, आप थोड़े उस पानी में गए, ठीक है, थोड़े पैर हल्के गए, समुद्र पे ना खारा पानी होता है तो जाते पैर अंदर गए और हाथ से गिर गए, क्या हो? हमारे हाथ से वहाँ गए थे सोमनाथ, हमारे हाथ से वो कैमरे का कवर गिर गया, वो देख रहे थे और कैमरा गिर गया। अब हम आज तक उस कैमरे को नहीं प्राप्त कर सके, क्यों? जाता तैर के लिया था, वो भी तो आना चाहिए। तैरना भी आता था, पर तैरना ऐसा नहीं जो खान तुमको ले जाए, समझाएगा नहीं? जैसे और मणि का उदाहरण दिया, प्लास्टिक का उदाहरण नहीं दिया, वो प्लास्टिक तो ऊपर तैरता हो, जाकर ले भी आओ, पर आपकी मणि जो डूबती है, पत्थर अंदर डूबता ही है। वो भी समझदार थे, जानते कैसे लोग होंगे, प्लास्टिक के झाके तैर के लिए आते से कहने वाले होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा उदाहरण नहीं दिया। उन्होंने उदाहरण ही ऐसा दिया कि गिरे तो अंदर ही जाए। तो वो जो मणि है क्या, जिसकी कीमत थी लाखों रुपए उस समय जब लिखा पंडित जी ने, आज उसकी कीमत करोड़ों रुपए है, वो मणि गिर जाए वापस लाना मुश्किल है। ऐसे ये कीमत, मनुष्य पर्याय की कीमत तुम्हें समझना चाहिए। जैसे वो सुमणि उस समुद्र से प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। हाँ, कोई गोताखोर हो, बहुत तेज हो, वो ढूंढ करके वहां से ले आए तो ले आए, असंभव नहीं लिखा, संभव है, क्यों गिरी होंगे ना, तो आप तो नहीं जाए, पर वो कोई गोताखोर तो वहां से वो ले आए कदाचित। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय, ये उत्तम कूल, ये जिनवाणी मिली, इसका आपने अनादर किया और इसका लाभ नहीं लिया तो ये वापस चले जाएंगे, तो फिर मिलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और आपने इसका उपयोग कर लिया तो निहाल हो जाओगे, कमाल हो जाएगा, आपका भव सुधर जाएगा। तो दुख से छूटने का उपाय यही है कि हम आत्मज्ञान करें। आत्मज्ञान के बिना सब कोरा है। जिनवाणी सुन करके हमें अपना कल्याण करना। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, कि जिनवर कथित तत्व अभ्यास, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उस तत्व का अभ्यास करना है। सुखी होने का यही उपाय है, दुख से छूटने का यही उपाय है। दुख से छूटना हो तो, नहीं छूटना हो तो कुछ नहीं कहना है, ऑलरेडी दुखी है कि नहीं है दुखी, कुछ कहना पड़ता है क्या? हाँ, एक लड़के ने कॉपी में लिखा, सर कहते हैं तो फेल कर दूंगा, फेल कर दूंगा, फेल, आप पास करके दिखाओ तो मैं जानू, फेल तो मैं वैसे ही हो जाऊंगा, कॉपी में कुछ नहीं लिखूंगा तो। क्या लिखा? आप, मैं फेल हो रहा हूँ, पास कर दो तो जानू, फेल तो मैं वैसे हो जाऊंगा, कॉपी में कुछ नहीं लिखूंगा तो, है कि नहीं? नहीं पढ़ेंगे वैसे ही पास फेल हो जाएंगे। फेल कर दूंगा, फेल कर दूंगा, क्या होता है? फेल तो मैं वैसे ही हो रहा हूँ। तो दुखी तो आप वैसे ही हो रहे हो, समझाए नहीं? दुखी कोई नहीं, दुखी तो आप वैसे ही रहोगे। इसलिए उपाय सुखी होने का करो। और सुखी होने का उपाय क्या है? अपने को जानना, अपने को पहचानना। जो अपने को जानेगा, अपने को पहचानेगा, वो सुखी हो जाएगा। और जो अपने को नहीं जानेगा, अपने को नहीं पहचानेगा, वो दुखी रहेगा। तो यदि वास्तव में आपको लगा हो कि मुझे अपना मनुष्य भाव सुधारना है, क्या पीछे नितिन क्या कहा?
यदि तुम्हें अपना मनुष्य भाव सुधारना हो, यानी आपको अपना दुख दूर करना हो, आत्म नाम आत्म रखा और आत्म का कोई काम नहीं तो कैसे चले? बोलो, नाम आत्म तो आत्म ही हो, उस आत्म को पहचानना है तो काम होगा। बाकी क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा आयोगे दूसरा आता है। भाई, इसलिए आपसे बार बार एक ही अनुरोध है कि हम ये जो अपने को अवसर मिला है, ये निकटतम इतना पास में जिन मंदिर है, रोज दर्शन करने ही चाहिए। हमारे दर्शन विशेष परिस्थिति में अलग बात है, ठीक है ना। और फिर भी आप घर के बाहर से मंदिर तो दिख ही सकता है आपको, उसके दर्शन समझे। मंदिर दर्शन के बिना तो रहना ही नहीं, जिन प्रभु दर्शन करना ही। पर क्यों करना? मंदिर क्यों जाना? मैंने बच्चों से सुबह क्लास में पूछा, मंदिर क्यों आते हो? तो भगवान के दर्शन करने। मैं पाठशाला क्यों आती हो? स्कूल क्यों जाती हो? तो कोई पता ही नहीं है। अब आप यहाँ क्यों आए हो ये बताओ। चलो, कि हमको निमंत्रण दिया इसलिए आए हैं। भाई आपने योजना बनाई, इन्होंने निमंत्रण दिया इसलिए हम आए। निमंत्रण नहीं होता तो हम आते ही नहीं। सही बात है कि नहीं? गलत बात है कि सही बात है? यही चीज गलत है। हमारे दिमाग में सही चीज पता ही नहीं, हम क्यों आए। तो जब उद्देश्य सही नहीं होगा तो लाभ कैसे मिलेगा? आप मंदिर क्यों जा रहे हो ये पता है? पता ही नहीं। मंदिर के लिए सब जाते हैं। अपन जैन है, मंदिर जाना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए। 3 लक्षण है जैनियों के। कितने लक्षण? कौन कौन से? मंदिर जाना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए। ये किसके लक्षण है? जैन अपन अपने नाम के आगे हम तो लगाते ही नहीं, इसलिए हम टेंशन ही नहीं। कुछ तो यूं कहते हैं, गोद लगाओ बोलो, तुम जैनी तो कहते हो। तो जैनियों के 3 लक्षण कहे गए, उनका पालन तो कर लो कम से कम, है। पर आज ये लक्षण भी क्या बन गए? प्रश्न चिन्ह बन गए। किसी को जैन लड़का नहीं चाहिए, किसी को जैन लड़की पसंद नहीं है। उनको तो कैसे चाहिए? अजैन लड़का चाहिए, अजैन लड़की चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये 3 लक्षण है, उसमें बेचारा में हो तो क्या नहीं, इससे सगाई नहीं करेंगे, इसकी शादी नहीं करेंगे इससे। ऐसे तो हमारे दिमाग में खुरापात पड़ी हुई है। अच्छा संस्कारित लड़का या लड़की हमें नहीं चाहिए। हमें तो घुमाने वाला चाहिए, हमें तो रात्रि भोजन करने वाला चाहिए, कराने वाला चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए। कैसे सुखी होगे बताओ तुम? तुम्हारी जी, हमें तो अभी पता ही नहीं है कुछ। मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली है, इसको गंवाओ मत खाने पीने में, भोग विलास में। आपको जितना भी मिला खाने पीने, घर बार, ये आपके पूर्व पुण्य का है। आप उसको बासा खा रहे हो, बासा। सब क्या कहा मैंने? अनिल, बासा समझते हो? बासी, ठंडा, जो खाने योग्य नहीं। आप पुराना खा रहे हो, ठंडा पड़ा हुआ, ताजा गर्मा गर्म नहीं खा रहे हो अभी। अब करोगे तो फिर कुछ मिलेगा। अब सही काम नहीं करोगे तो आगे क्या मिलेगा? यदि आपको ये बात समझ में आई हो तो निश्चित रूप से आप सबको प्रतिदिन जिन मंदिर जाना ही चाहिए, आना ही चाहिए। किसके लिए? मुझे भगवान बनना, मुझे अपने आत्मा को जाने इसलिए नहीं कि 2 रोटियां मिल जाए इसलिए नहीं, इसके लिए नहीं कि सुबह सुबह जल्दी नहीं आ सकते हम, तो शाम को आ सकते हो। बोलो, शाम को आ सकते हो तो शाम को आ जाओ। भगवान तो खुले है ना भाई। प्रातः सबसे पहले उठ करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। सारे कोई भी दर्शन ऐसा नहीं जो ये कहता हो कि तुम भगवान का स्मरण मत करो। कहता कोई? सब में लिखा पहले उठते ही किसका स्मरण करना? भगवान का। सब काम छोड़ के पहले वहाँ, फिर बाद में सबके काम करने ही करने। तो हमें ये साधर्मी योजना के अंतर्गत यही शिक्षा देनी है कि हम सब अपनी आत्मा को जानने का उपाय करें और सब सुखी हों। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ।